नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में सभी दीदी भैया का। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीआरपी की नौकरी। तो 2025 में बीआरपी की नौकरी निकल कर आई है। अपने वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां बताएंगे, समझाएंगे। तो हाँ, यह चलिए जानते हैं कि बीआरपी की नौकरी कैसी नौकरी है। तो हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी नौकरियां निकल कर आती है उसकी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हाँ, यह दीदी बीआरपी की नौकरी जो है स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत निकली हुई है। यह नौकरी संविदा के आधार पर है। तो संविदा के आधार पर यह नौकरियां प्रदान की जाती है। खास तौर पर यह महिलाओं को दी जाती है। तो हाँ, इस नौकरियों से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनती हैं, ताकि अपना जीवन स्तर सुधार कर सके और साथ ही अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सके। तो इसलिए सरकार ने संविदा के आधार पर यह स्वयं सहायता समूह में जोड़कर उनको नौकरियां प्रदान कर रही है। तो इसी से जुड़कर यह एक और नौकरी निकल कर आई है, जो कि बीआरपी की नौकरी है। तो हाँ, यह थी बीआरपी की नौकरी, इसकी जानकारी। तो चलिए जानते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि बीआरपी की नौकरी जो निकल कर आई 2025 में, यह समूह की कौन सी महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, इसमें जो महिला आवेदन करेंगी वह पढ़ी लिखी होनी चाहिए और साथ ही सशक्त होनी चाहिए, यानी तेज तर्रार होनी चाहिए बोलने चालने में। तो हाँ, यह दीदी स्वयं सहायता समूह की ही आवेदन करेंगी। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे, जैसे बीआरपी दीदी का इसमें कार्य क्या करना होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बीआरपी दीदी का कार्य क्या होता है। तो हाँ, यह जो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बीआरपी की नौकरी निकली हुई है, उसमें बीआरपी दीदी जो बनेंगी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी और पढ़ी लिखी होंगी। और साथ ही जो बीआरपी दीदी का कार्य होगा, वह कार्य क्या करेंगी, तो वह फील्ड वर्कर का काम करेंगी, यानी फील्ड में जाएंगी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगी। तो बीआरपी दीदी के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाएगा। एनआरएलएम से जो भी जानकारियां निकल कर आती है उसकी जानकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताएंगे, ताकि सभी महिलाएं जानकारियां पाएंगी नौकरियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, पेंशन के बारे में, यानी अनेकों प्रकार की स्वयं सहायता समूह में नौकरियां जानकारियां निकल कर आती है, जिसकी जानकारियां बीआरपी दीदी के द्वारा बताया जाता है। तो बीआरपी का मतलब यही होता है, बीआरपी का कार्य यही होता है। तो बीआरपी दीदी जो कार्य करेंगी यही कार्य करेंगे और साथ ही ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के माध्यम से यह नौकरियां इनको प्रदान की जा रही है। तो हम आपको बता दें, यह जो नौकरियां है, योजना जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर योजना बनाई है, जो कि योजना है यह अंत्योदय के माध्यम से यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है। और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को जोड़कर उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है और इसी में से कई प्रकार की नई से नई नौकरियां निकाली जा रही है, ताकि महिलाएं जो रोजगार है, पढ़ी लिखी हैं और घर पर बैठी है, वह महिलाएं जाकर या छोटा मोटा रोजगार करें और अच्छा खासा वेतन भी कमाएं। बीआरपी दीदी का कार्य यही होता है, ट्रेनिंग देंगी और समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे और साथ ही उनको जानकारी प्रदान करेंगी। तो यह सब कार्य बीआरपी दीदी के द्वारा किया जाता है। तो बीआरपी दीदी कौन कौन से दीदी बन सकती हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए। तो आपको पहले भी हमने बता दिया कि बीआरपी दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बन सकती हैं, वही दीदी आवेदन कर सकती हैं। क्योंकि जब स्वयं सहायता समूह में जुड़ेंगी महिलाएं, एकत्र होंगी, यानी 10 से 12 महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है और उनको जोड़कर ही यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत नौकरियां निकाली जाती है। तो जिससे महिलाएं एकता बने और साथ ही यह नौकरियां प्राप्त करें और नौकरियों से यह अच्छा खासा वेतन कमाए और अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होकर अपने परिवार का अच्छा खासा परवरिश कर सके या उनको अच्छा खासा ज्ञान दे सके। तो जब महिलाएं सशक्त रहेंगी, वो जानकार रहेंगी और कुछ आमदनी रहेगी, तो अपने परिवार का अच्छा खासा देखभाल कर सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए यह अंत्योदय के माध्यम से, एनआरएलएम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है और बनाकर इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यह योजना जो है यह केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई, यह योजना कभी ना खत्म होने वाली योजना है। दीदी जो भी स्वयं सहायता समूह में अभी तक नहीं जुड़ी हैं, दीदी जाकर स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएं और जुड़कर यह बीआरपी दीदी की नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें, यानी इसमें जो पढ़ी लिखी महिला होंगी वही आवेदन करेंगी, यानी कितने तक पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए जो आवेदन करेंगी। तो योग्यता की बात करें, यानी पढ़ाई की बात करें, तो 12वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। वहीं उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला होंगी तो वह आवेदन कर सकती हैं और बीआरपी दीदी के रूप में नियुक्त हो सकती हैं।
तो हाँ दीदी, आपके पास हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए, यानी आपको बाहर आने जाने में ज़रूरत पड़ेगी और जिससे आप अंग्रेजी और हिंदी गणित का अच्छा ज्ञान रहेंगी तो इससे आने जाने में और बोलने चालने में सक्षम रहेंगी, जिससे आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो यह प्रोफेशनल की नौकरी होती है, यानी यह एक प्रोफेशनल बनाया जाता है बीआरपी दीदी को। बीआरपी दीदी प्रोफेशनल बनेंगी और यह ग्रामीण क्षेत्र में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करेंगे और साथ ही कंप्यूटर का भी अच्छा इनको ज्ञान होना चाहिए, यानी जो बीआरपी दीदी बनेंगे उनको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे उनको कंप्यूटर के माध्यम से कुछ कार्य करने को मिलेगा, यानी वह जब अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रहेगा तो उनको अंग्रेजी में कुछ भी कार्य दिया जाएगा कंप्यूटर लैब पे कार्य करने के लिए, तो वह आसानी से कर सकती हैं। तो यह बीआरपी दीदी कार्य कर सकती हैं और बीआरपी दीदी को स्मार्टफोन भी चलाना अच्छी तरीके से आना चाहिए और उनके पास यह स्मार्टफोन होना भी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए वह घर और ब्लॉक जिले स्तर पर जाने आने में एक्सपोजर होना चाहिए, यात्रा में इच्छुकवार होनी चाहिए और वह दीदी रजिस्टर का लेखा जोखा का अच्छा ज्ञान उन्हें होना चाहिए और साथ ही वह 1 वर्ष का इसका अनुभव की होनी चाहिए। तो यही दीदी यह बीआरपी दीदी के नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो आपके पास जो योग्यता पात्रता है, यानी यही योग्यता पात्रता लगेगी बीआरपी दीदी के पदों पर, तभी आप आवेदन कर सकती हैं, बीआरपी दीदी बन सकती हैं। तो बीआरपी दीदी का आवेदन तिथि भी रखी गई है। बीआरपी दीदी के पदों पर जो आवेदन कर रही हैं महिलाएं, वह 2025 में नई अपडेट में नौकरी निकली हुई है। सभी ब्लॉकों में आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको मैसेज के माध्यम से दिखा दे रही हैं, ये देखिए, यह जो तिथि जारी की गई है यह 14 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया है। इसका पद भरा जा रहा है, तो इसका पद अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सभी ब्लॉकों में, इसलिए सभी ब्लॉकों में जब कंप्लीट हो जाएगा तो यह 9 अप्रैल 2025 तक इसका पूरा लास्ट डेट हो जाएगा, यानी इसका पूरा लास्ट डेट 9 अप्रैल तक रहेगा। और जो महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं, बीआरपी दीदी बनना चाहती हैं, 9 अप्रैल तक जाकर अपने ब्लॉक से एनआरएलएम ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं। यदि 9 तारीख के अंदर आवेदन नहीं कर पाती हैं तो डाटा यह बंद हो जाएगा, जिससे आप विफल हो जाएंगी, यानी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दीदी अभी आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, आप अगर आवेदन करना चाहती हैं तो जाकर 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से भरना पड़ेगा, यानी ऑफलाइन या कि ऑनलाइन तरीके से। तो दीदी हम आपको बता देगा ना, आपको ऑफलाइन तरीके से करना होगा। आप अपने ब्लॉक पे जाइए, एनआरएलएम ऑफिस में जाइए, वहाँ से संपर्क करिए बीएमएम से। जब बीएमएम से संपर्क करेंगे वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्मेट दिया जाएगा, फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट करेंगे, सारी जानकारियां भरेंगे जो कि आपको स्वयं सहायता समूह से और सीएलएफ से, ग्राम संगठन से ही जानकारियां पूछी जाएगी और आपकी योग्यता पात्रता पूछी जाएगी, साथ ही पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा जाएगा। यह सब जानकारियां आपसे पूछी जाएगी, कुछ अंग्रेजी कुछ गणित भी पूछे जाएंगे, जिसकी आपकी सही जानकारियां भरनी होगी। तो जब आप सही जानकारियां भर देंगे, आवेदन कर देंगे, तो 1 हफ्ते के बाद आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी आपके पास फोन आएगा, फोन के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आप इस नौकरी में नियुक्त कर दिए गए हैं। तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग आपको 1 हफ्ते की दी जाएगी। 1 हफ्ते में आपकी ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग जिले स्तर पर होगी। जिले स्तर पर आपको बताया जाएगा कि आप बीआरपी दीदी बनकर क्या कार्य करेंगी। तो क्या कार्य करेंगे, आपको ट्रेनिंग देने का कार्य करना होगा, जो कि स्वयं सहायता समूह में देना होगा। आप अपने जिले में भी कार्य कर सकती हैं, अपने ब्लॉक में भी कार्य कर सकती हैं, साथ ही दूसरे ब्लॉक दूसरे जिले में जाकर कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार से आपको कार्य करवाए जाएंगे या तैनाती करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से दीदी आप कार्य करेंगे, उसी हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। तो मानदेय की बात करें तो इसमें आपको प्रतिदिन का 200 रुपये से लेकर 300 रुपये दिया जाएगा। तो मानदेय आपका प्रति महीना जो मिलेगा वह 5000 से लेकर 7000 रुपये तक महीना मिलेगा। तो बीआरपी दीदी के पदों पर जो दीदी आवेदन करेंगी इसी प्रकार से उनको मानदेय दिया जाएगा। यह आवेदन आप ऑफलाइन तरीके से करेंगी अपने ब्लॉक से बीएमएम के पास। तो आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ेंगे। तो हाँ दीदी, जब आप आवेदन करेंगे, फॉर्मेट भरेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उसमें आपको कुछ दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज की बात करें तो आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी, शैक्षिक योग्यता यानी 10वीं 12वीं जो भी पास है, मार्कशीट आप लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर और साथ ही छोटा वाला फोटो 1 लगाना पड़ेगा। यही दस्तावेज आपका लगेगा। तो यह दस्तावेज आप लगाएंगे और आप इस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं, बीआरपी दीदी बनना चाहती हैं, वह दीदी जाकर आवेदन कर सकती हैं, बन सकती हैं।
सकती हैं बीआरपी के रूप में। तो यह थी नौकरी जो एनआरएलएम की तरफ से निकल कर आई हुई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया है। तो जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वह दीदी आवेदन कर सकती हैं और आवेदन करके यह नौकरियों में कार्य करने का मौका प्राप्त कर सकती हैं। तो जब कार्य करेंगी उसी हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। तो यह बहुत ही अच्छी नौकरी है दीदी, आप आवेदन जाकर कर दीजिए और इसमें कार्य भी करिए। तो आज की वीडियो में हमने बताया बीआरपी दीदी की नौकरी। यह बीआरपी दीदी की नौकरी जो है संविदा के आधार पर रखी जा रही है, लेकिन हाँ आगे चलकर परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आपको यह भी बता दें कि यह नौकरी सब सरकारी होने वाली है बहुत जल्द। तो आज की जानकारी यही तक थी।